नहीं नहीं, ये दाढ़ी वो मैं प्रकाश झा जी की फिल्म है सत्याग्रह, उसमें कंटिन्यूटी हो गई है। तो ये मुझे मालूम नहीं कि प्रकाश जी चाहेंगे कि मैं उसके बारे में बात करूं, लेकिन सत्याग्रह का माने तो आप सब जानते हैं कि एक पीसफुल रिवोल्ट, गांधी जी के आदर्शों पर चलाया हुआ ये एक वाक्य, और किस तरह से समाज में यदि परिवर्तन करना हो, देश में परिवर्तन लाना हो, तो किस तरह का एक आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। कई मानों में कभी ऐसा लगता है कि पैदाइश से ही मेरा नाम जो है, क्योंकि बाबूजी के नाम के साथ जोड़ा जाता था, इसलिए थोड़ी बहुत जो ख्याति है वो हमारी तरफ भी आ जाती थी। तो हमेशा मैं जाना जाता था कि ये बच्चन जी के पुत्र हैं। तो तब से जीवन जो है वो उनकी साया में बीतता रहा है। फिर जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो जाहिर है कि कुछ हमारे काम की वजह से लिखा जाने लगा। और जब हम कलकत्ता में काम कर रहे थे तो स्टेज पे ड्रामा वगैरह करते थे, तो उसका जब रिव्यू निकलता था तो उस समय थोड़ी बहुत अखबारों में नाम वाम छपता है। देखिए, स्टार ऑफ द मिलेनियम तो एक कंप्यूटर एरर होगा, क्योंकि वो भारतीय जो हैं वो उन्होंने लंदन में जो कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्होंने बटन दबा दिया होगा, मेरा तो हो गया। लेकिन आभार प्रकट करता हूँ, ये स्नेह है उन लोगों का जो मुझे ये इस एक क्या कहा जाए इसको, ये जो ख्याति है, इसको मैं मानता हूँ कि ये जनता का स्नेह है, और ये जो लोग देते हैं उनकी ये आशाएं हैं, उनकी ये भावनाएं हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। हालांकि मैं ऐसा मानता नहीं हूँ कि मैंने कुछ विशेष किया। ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं भी जब छोटा था तो यदि सिनेमा जाना हो तो माता पिता जो हैं पहले उस फिल्म को जा कर के देखते थे, फिर उसका वो अनुमान लगाते थे कि ये बच्चे को दिखाने लायक है या नहीं, उसके बाद जा कर के हमें आज्ञा दी जाती कि हाँ आप जाके देख सकते हैं। उस दौर से अब देखिए कहाँ हम आ गए हैं। एक समाज के लिए जो एक तरह से एक ये नेगेटिव पॉइंट था, ये इंफ्राडिग था कि जो लोग फिल्म से संबंधित हैं वो गलत लोग हैं, वो सारी धारणा बदल गई है। और आप चाहे माने या ना माने, या देश चाहे माने ना या माने, लेकिन आज हमारी जो फिल्में हैं और फिल्म इंडस्ट्री है वो एक देश का पैरेलल कल्चर बन के रही है। मैं अभी हाल ही में कई एक जगह जा रहा हूं, जहां पर मोरक्को गया था, वहां पर मोरक्को फिल्म इंडस्ट्री ने 100 वर्ष मनाए हमारे। बहुत से विख्यात जो निर्माता निर्देशक हैं, उनकी धारणा भी, स्टीफन स्पीलबर्ग आए थे, उनको बड़ा गर्व हुआ हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जितने भी और बड़े फिल्म फेस्टिवल्स हैं उसमें भी भारतीय सिनेमा को एक स्थान दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस नई पीढ़ी के बारे में, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि वो बहुत ही सक्षम हैं और बहुत अच्छा और सुंदर काम कर रहे हैं, और सबकी दिशा जो है वो बहुत ही सही जगह पर है, मेहनत करते हैं वो, और अपनी पहली ही फिल्म में ऐसा वो हुनर दिखाते हैं जो हम लोगों ने तो कभी ऐसा किया। मैंने हमेशा दिलीप साहब को माना है और वहीदा जी को माना है, जिनको मेरे आइडल हैं, और आज भी मानता हूँ। बैज लर्मन जो कि बहुत ही प्रख्यात निर्देशक हैं, वो भारत का दौरा कर रहे थे एक पर्सनल कैपेसिटी में, मोटरसाइकिल पे वो भारत घूम रहे थे, और अपने एक मित्र के साथ जो कि कलाकार था, पेंटिंग वगैरह करता। न जाने कैसे उनका एक बार फ़ोन आया कि मैं अपने मित्र के साथ आकर के आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उनकी नज़रों में मैं कैसे आ गया। बहरहाल वो आए और बहुत ही मिलनसार थे, और मुझे कुछ पेंटिंग्स वगैरह दी, और ऐसे इधर उधर की बातें की, फिर वो वापस चले गए। और तकरीबन 1.5 साल के बाद अचानक उनका दोबारा एक मैसेज आया कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, ग्रेट गैट्सबी, उसमें एक छोटी सी भूमिका है, मैं चाहता हूँ कि आप उसे करें, आप कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने केवल एक फ्रेंडली जेस्चर के तौर पे उससे कर दिया। हाल
1-2 सेकंड का एक ऐसे इसे गुजरूंगा निकल जाऊंगा। 100 वर्ष की उपलक्ष्य में एक 4 डायरेक्ट जी बॉम्बे टॉकीज में, तो उसमें छोटी सी एक भूमिका है। अनुराग की फिल्म है मेरी, लेकिन बाकी जो 3 डायरेक्टर्स उन्होंने भी बनाया और ऐसा सुनने में आया बहुत अच्छी बनी।